हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी। एक बार आपको गुड मॉर्निंग फिर से। और आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। इससे पहले की जो वीडियो हुई है बेटा, उसके अंदर हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा है और बताया था कि प्लांट टिश्यू के आपके कुछ पार्ट थे बेटा। एक आपका मेरिस्टेम था, दूसरा बेटा आपका परमानेंट था। मेरिस्टेम्स के कुछ पार्ट थे बेटा, ऐसे आपके किसके परमानेंट टिश्यू के भी दो पार्ट थे, सिंपल था, कॉम्प्लेक्स था। उसके अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने लास्ट में बात की थी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। ये बात जो है बेटा हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम होगा क्या नाम होगा भाई, आप कहेंगे सर, जिसका नाम होगा एनिमल टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। एनिमल टिश्यू बेटा, मैंने आपको टिश्यू का मीनिंग बताया था। टिश्यू का मतलब होता है टेक्सचर, मतलब स्ट्रक्चर, संरचना बनाना, ठीक है, टिश्यू का मीनिंग। ओके, चलिए बेटा, जिस तरह से आपके प्लांट टिश्यू थे, ठीक उसी तरह से हमारे क्या है एनिमल टिश्यू। एनिमल के अंदर ह्यूमन बीइंग भी काउंट होता है, ठीक है। एनिमल्स टिश्यू का मतलब होता है कि सर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता या जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो आपके हेट्रोट्रोप्स होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर एनिमल्स का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को लेकर चल रहा हूँ, खुद को। तो देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने टाइप्स के टिश्यू हैं। तो बेटा आप कहेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो आप कहेंगे एनिमल टिश्यू 4 टाइप है। कौन कौन से हैं बेटा, देखिएगा। पहला होता है जिसको हम एपिथेलियम या आप चाहें तो इसको एपिथेलियम है और इसको आप चाहें तो एपिथेलियल कह सकते हैं। बात ध्यान से समझ लीजिएगा। एपिथेलियम टिश्यू बेटा और एक आपका है एपिथेलियल, सेम नाम है। दूसरा जो होगा बेटा उसका नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू। आपका दूसरा टिश्यू कौन सा है बेटा, कनेक्टिव। ऐसे ही आपका जो थर्ड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ होता है बेटा, आप जानते ही हैं, और वो आपका होता है नर्वस टिश्यू। तो ये आपके 4 टाइप्स के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। पहला होता है एपिथेलियम या एपिथेलियल, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, कनेक्टिव है। तीसरा मस्कुलर, चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। समझने की बात यह है कि अपनी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है उसका जो आउटर सरफेस होता है वो किसका बना होता है, एपिथेलियम का। कनेक्टिव का मतलब ये कम से कम 2 सब पार्ट से मिलकर बना होगा। मस्कुलर का मतलब होता है मसल्स, यानी कि जहाँ पे मांस की बात होगी, है ना, मसल्स। और नर्वस का मतलब होता है बेटा जहाँ पर आपका ब्रेन आ जाए या स्पाइनल कॉर्ड आ जाए, वहाँ पर क्या होता है, नर्वस टिश्यू। तो चलिए हम एक एक को बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं एपिथेलियम या बेटा एपिथेलियल टिश्यू। समझिएगा, जब कोई जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, ध्यान से समझिएगा, जब कोई जाइगोट बेटा एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है तो आपका जर्मिनल सेल्स होती हैं। और ये जो जर्मिनल सेल्स होती है बेटा, ये 3 टाइप्स की होगी। फर्स्ट वन इज एक्टोड्रम, सेकंड इज मीसोड्रम और तीसरा होता है बेटा एंडोड्रम। एक्टोड्रम, मीसोड्रम और बेटा आप कहेंगे एंडोड्रम, ये तीनों लेयर
या ये तीनों जर्मिनल जो लेयर है या सेल है, ये बेटा किसको बनाती है? एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू को। कब? जब बेटा आप किसकी फॉर्म में होते हो? जाइगोट की फॉर्म में होते हो। और जाइगोट जैसे जैसे एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है तो एम्ब्रायो के अंदर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बेटा स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने पर हाथ बनता है, उनके पैर बनते हैं, उनका मुख बनता है, कान बनते हैं। तो ये सारे 3 लेयर से बने हैं और वो है एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। चलिए बेटा, एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, अभी बताया कि अक्सर हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं उसका आउटर सरफेस किसका बना होता है? एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू का। सबसे ज़्यादा समझने की बात ये है इसमें कि बेटा इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या? पहली होती है रीजनरेशन। और रीजनरेशन का मीनिंग होता है बेटा कि अगर आपके कोई भी सेल के अंदर टिश्यू में या सेल में या बेटा कोई ऑर्गन में टूट फूट होती है तो उस टूट फूट को रिपेयर करना, या बेटा अगर आपको कहीं पर कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उस घाव को भरने के लिए रीजनरेशन जो प्रॉपर्टीज़ है वो काम करती है एपिथेलियम टिश्यू में। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं क्या कि बेटा एक मेथड होता है जिसका नाम होता है ओस्मोसिस। क्या नाम है? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और जिन मॉलिक्यूल में हाई कंसंट्रेशन होती है उसका फ्लो हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो ऐसा मेथड जिसमें आपके हाई वाटर के जो हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल हैं वो बेटा लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ओस्मोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ये चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करेंगे, चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे और ये किसी दूसरे टिश्यू, और बेटा जो आपका दूसरा टिश्यू है उसका नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो जब जब ये क्या करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू को चीज़ें देंगे या कनेक्टिव टिश्यू से कुछ चीज़ क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो वो मेथड आपका कौन सा होगा? ओस्मोसिस होगा। कई बार बच्चों ने ये बताया कि सर ये जो होते हैं ये डेड होते हैं। बेटा एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि डेड बोलने से अच्छा आप ये है कि आप इनके अंदर ये कह दें कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रुधिर नलिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल या डक्ट होती है नलिकाएं, वो इसके अंदर अपसेंट होती है। तो जब बेटा इसके अंदर ये अपसेंट होगी तो आपके चाहे बाल को कट करे या बेटा आपके नेल्स को कट करे, नाखून या बाल को कट करने पर आपको पेन क्यों नहीं होता? तो आपका सीधा सा आंसर ये होगा कि इसके अंदर क्या नहीं होती, आप कहेंगे ब्लड वेसल्स या डक्ट नहीं होती। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे बेटा कि ये जो है आपका डेड टिश्यू है या डेड सेल से बना है। नहीं, एक बात का सिर्फ ये ध्यान रखें कि हमें पेन, दर्द क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स या सेल नहीं है। दूसरी बात ये कि बेटा अब आपके जैसे स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, आंत वगैरह हो गई, या आपका कहीं नेजल कैविटी हो गई, एयर कैविटीज़ हो गई आपकी, और ओरल कैविटी हो गई, ये जितने भी ऑर्गन या पार्ट आप बॉडी का देखते हैं उसका जो आउटर सरफेस है वो किसका बना होता है? एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू का। तो बेटा अब एक एक पॉइंट हम इसका लिख देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला नाम है क्या? आप कहेंगे सर इन एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ध्यान से देखिएगा, इन एम्ब्रायो डेवलपमेंट 3 जर्मिनल सेल, 3 जर्मिनल सेल्स और क्या आप कहेंगे लेयर्स। क्या करती है बेटा? आप कहेंगे फॉर्म एपिथेलियम, एपिथेलियल बोल दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। और बेटा ये जर्मिनल सेल कौन कौन सी होती है तो ध्यान से सुनिएगा। पहली होती है एक्टोड्रम, एक्टोड्रम। दूसरी कौन सी होती है बेटा? आप कहेंगे सर मेसोड्रम। और यहाँ पे तीसरा जो होता है आप कहेंगे कौन सा? आप कहेंगे एंडोड्रम। तो बेटा सबसे आउटर जो होती है एक्टोड्रम,
सबसे मिडिल लेयर जो होगी मीसो और सबसे अंदर की जो होगी उसको हम एंडोड्रम के नाम से जानते हैं। तो ये 3 लेयर होती है। जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा तो यही जर्मिनल सेल या लेयर क्या बनाती है, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा आप कहेंगे दीज टिश्यू डज नॉट या डू नॉट consist of any blood vessels। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मेरे ख्याल से अब आपको पता लग गया होगा कि बाल या नाखून काटें तो हमें पेन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी क्या नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसका बेटा थर्ड पॉइंट है, देखिएगा they organize some function। क्या क्या काम है बेटा, इंपॉर्टेंट देखिएगा। लाइक कौन से काम करते हैं ये? पहला है आपका रीजनरेशन, मतलब घाव को भरना या चोट के निशान को ठीक करना, प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन। दूसरा आपका होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बोल सकते हैं, गैसों को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना। तीसरा आपका होता है, आप कहेंगे सर एब्जॉर्प्शन, मतलब चीज़ों को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। और बेटा ऐसे ही आपका होता है एक्सर्शन का मीनिंग होता है चीज़ों को बाहर निकालना, एक्सर्शन। और आप कहेंगे सर एंड प्रोटेक्शन आल्सो। तो बेटा आप ध्यान से समझ लिए कि आपका जो फंक्शन है वो क्या क्या करते हैं। ये रीजनरेशन, अगर आपको कहीं पर चोट लग जाए, कोई घाव है बेटा, तो उसको वापस से ठीक कर देना, रिपेयर कर देना, रीजनरेशन प्रॉपर्टी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो गैसें आपकी सर्कुलेट हो रही है ब्लड के साथ मिक्स होकर, वो बेटा किसके थ्रू हो रही है, एपिथेलियम। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। एक्सर्शन का मतलब होता है बेटा जो बॉडी का वेस्टेज होता है, जैसे कि आपका स्वेद हो गया, आपकी सलाइवा हो गई है ना, तो इन पसीना वगैरह इन चीज़ों को बाहर को निकालना हो। या बेटा प्रोटेक्शन, बॉडी को एक तरह से क्या है, कवच देना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, ये किसका काम होता है, एपिथेलियम टिश्यू का होता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें बेटा ले सकते हैं, जल्दी कीजिएगा, शाबाश। आगे और भी है, आगे देखिएगा बेटा, ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। तीन प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। एक एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि कल को ये ना हो कि आपको ऐसा लगे। चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। यहाँ पर कोई भी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, बट सम अदर सब्सटेंस, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, आप कहेंगे सर फिल दीज स्पेस। बेटा कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरे सब्सटेंस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वो इन स्पेस को भर देते हैं। इसलिए यहाँ पर कभी भी इंटरमोलिकुलर जो है स्पेस वो बेटा नहीं होगा। दूसरा, पांचवा है बेटा दे एक्सक्रीट
और एब्जॉर्ब, दे एक्सक्रीट और एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस बाय मेथड ऑफ क्या नाम हो जाएगा, आप कहेंगे सर ओस्मोसिस। ये मेथड है। इस मेथड का मीनिंग समझ ले, क्या, फ्लो ऑफ वाटर molecules from high concentration to low concentration, इसका ये मीनिंग होता है बेटा। ध्यान से समझ लीजिए, आपका ओस्मोसिस का जो मेथड होता है वो यही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो है वो ओस्मोसिस है। इसका मतलब जो प्लांट था ना बेटा, और उस प्लांट के अंदर जो आपके टिश्यू थे, जो कौन से, एक आपका जो रूट से पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। 6 होता है बेटा क्या, दे एक्सक्रीट और एब्जॉर्ब द सब्सटेंस बाय मेथड ऑफ ओस्मोसिस, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, आप कहेंगे दीज मेड, क्या बनाते हैं, आप कहेंगे सर आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन्स लाइक, क्या क्या है बेटा, तो देख लीजिए, आप कहेंगे जैसे आपका क्या हो गया टंग, ऐसे ही नाम क्या हो गया बेटा ओसोपेगस, ऐसे बेटा क्या हो गया, आप कहेंगे सर इंटेस्टाइन, ऐसे ही आपका क्या हो गया, आप कहेंगे सर एयर कैविटीज़, ऐसे ही बेटा आपका क्या हो गया, आप कहेंगे सर नेजल कैविटीज़, ऐसे ही बेटा आपका क्या हो गया, आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनल, और क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ओरल कैविटीज़ एटसेट्रा। मेरी बात ध्यान से समझ लें कि बेटा आपकी बॉडी के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टोमक हो गया, टंग हो गई, है ना, इंटेस्टाइन हो गई, ओसोपेगस हो गया, टंग, एयर कैविटीज़, नेजल कैविटी, एलिमेंट्री कैनल, ओरल कैविटीज़, ये सारे के सारे का जो आउटर पार्ट होता है वो हमेशा किसका बना होता है, आप कहेंगे सर वो हमेशा एपिथेलियल टिश्यू का ही बना होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, जल्दी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश बेटा। चलिए आगे चलते हैं, हो गया, चल आप बेटा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्या एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की क्या क्या टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, और बेटा कौन सा टिश्यू किस पार्ट में पाया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो पहला नाम है जिसका आप कहेंगे, पहले तो लिख देते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, पहली टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा पहली टाइप्स आती है जिसका नाम है बेटा स्क्वामस। एपिथेलियल, देखिए बेटा
ये पहली टाइप है स्क्वामस। बेटा ऐसे टिश्यू जिनकी स्ट्रक्चर कैसी हो, फ्लैट हो। फ्लैट का मतलब होता है बेटा चपटी, या हम उसको ब्रेड्थ चौड़ी भी बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे दीज आर फ्लैट और ब्रेड्थ इन स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट तो यही है बेटा। ये जो है बेटा, ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो चौड़े होते हैं, या बेटा आप कह सकते हैं कि सर चपटे होते हैं। दूसरा these are hexagonal and pentagonal cells। मतलब आपका जो फुटबॉल होता है ना बेटा, उस फुटबॉल के अंदर जो शेप बनी होती है, जैसे हम कह दे इस तरह से, है ना। तो बेटा यहाँ तो 2 और 2 4 ही हुई, लेकिन हमें तो 6 बनानी है। तो ऐसे करके ऐसे आप गिनो, तो 2 और 2 4 और 1 5, ये तो हो गई पेंटागोनल। और बेटा 6 करना चाहें तो ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर बेटा ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो 2 2 4 2 6, तो ये तो कैसी हो गई, हेक्सागोनल, ये रही। और बेटा ये कैसी हो गई, आप कहेंगे पेंटागोनल। तो इस तरह की जो सेल्स होती है वो जब आपस में जुड़ती है तो कौन सा बनाती है बेटा, आप कहेंगे सर स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू। ये दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट है बेटा, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दीज आर प्रेजेंट इन क्या, दे प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। बेटा ऑर्गन की प्रोटेक्ट करना ही काम किसका है, सिक्वस का। और चौथा पॉइंट है दीज आर प्रेजेंट इन, ये कहाँ कहाँ पर पाया गया है, तो आप कहेंगे सर दीज आर प्रेजेंट इन। तो किसका आउटर सरफेस ये मिलकर बना रहे हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अभी बताया था स्किन इन आउटर लेयर ऑफ स्किन। ऐसे ही बेटा आप क्या कह सकते हैं, नेजल कैविटी, जो नाक का है आउटर सरफेस वो। इसी तरह से क्या कह सकते हैं आप कहेंगे जैसे आपकी ब्लड है, ऐसे बेटा आपकी होती है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स का मतलब होता है बेटा जो आपका जैसे आँखों के अंदर जो ये आपकी गीड वगैरह आती है ना, तो ये वाइट कलर की होती है, ये लिम्फ होती है। ऐसे ही बेटा कोई फुंसी वगैरह हो जाए तो जो मवाद बाहर निकलती है, या कान बहने पर जो मवाद निकलती है वो होती है लिम्फ, लसीका, WBC की बनी होती है बेटा। ऐसे आप कहेंगे ओरल कैविटी, ठीक है। ऐसे ही कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर एक आपका हो गया बॉडी पार्ट्स एटसेट्रा। ध्यान से समझ ले, स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू वो होता है जिसकी स्ट्रक्चर फ्लैट दिखती हो, या वो कैसे दिखते हो, ब्रेड्थ चौड़े दिखते हो। बेटा इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो क्या होती है, हेक्सागोनल या पेंटागोनल सेल होती है। तो हम जैसे अपने घरों के अंदर जो टाइल्स लगाते हैं ना, टाइल्स, उस टाइल्स की तरह आपकी ये शेप आपस में जुड़ी हुई होती है। तो दे आर formed by hexagonal pentagonal cells which are connected to each other like tiles, टाइल्स की फॉर्म में जुड़ती है। दे प्रोटेक्ट ऑर्गन, ये हमेशा प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। दीज आर प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ स्किन में नेजल कैविटी, ब्लड, लिम्फ वेसल्स, ओरल कैविटी और बॉडी पार्ट्स। इसके अंदर होता है स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू।
इसको नोट करेंगे आप, जल्दी से कीजिएगा, शाबाश। शाबाश बेटा। हो गया भाई। चलिए अब बात करते हैं बेटा दूसरे टिश्यू की, और दूसरा होता है जिसका नाम है क्यूबोइडल एपिथेलियम, जिसका नाम होता है बेटा क्यूबोइडल एपिथेलियम। चलिए, कहाँ गया मेरा डस्टर? चलिए, दूसरा होता है बेटा, अभी बताया क्यूबोइडल, फिर एक कोलुमनर आएगा, ऐसे देखिए क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबोइडल। तो बेटा क्यूब से ही नाम निकल रहा है, तो आप कहेंगे दीज आर क्यूबिकल, these are cubical in structure, क्यूब की तरह दिखती है बेटा, है ना, क्यूब। दूसरा आप कहेंगे these, क्यूबोइडल है, आप कहेंगे these आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर पाई जाती है ये? आप कहेंगे सर इन स्वेद ग्लैंड। बेटा जो स्किन के अंदर होती है पसीने को बाहर निकालने वाली स्वेद ग्लैंड, ऐसी जीभ पर होती है बेटा क्या? आप कहेंगे सर सलाइवा ग्लैंड्स, सलाइवा ग्लैंड्स के अंदर होती है। ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं? ऐसे ही आप कह सकते हैं इन यूरिन ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर होती है। ऐसे ही हम यहाँ पे कह सकते हैं द मेन फंक्शन ऑफ क्यूबोइडल टिश्यू इज मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। ये इसका मेन फंक्शन है बेटा कि बॉडी को या आपके ऑर्गन्स को क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना। कहाँ कहाँ कर होता है? यूरिन ट्यूब्यूल्स के अंदर, स्वेद ग्लैंड के अंदर, सलाइवा ग्लैंड्स के अंदर, या आप कह सकते हैं मैमल ग्लैंड के अंदर। तो उनके अंदर इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी क्यूबोइडल होती है, और ये आपका जनरली काम करते हैं। और आप कहेंगे सर दे एंड आल्सो, यहीं पर लिख देते हैं, एंड आल्सो क्या? एक्सर्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी। ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमेशा चीज़ों को भी बाहर निकालने में क्या करता है? काम करता है। तो एक बार इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ये आपका है बेटा क्यूबोइडल, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा बेटा कोलुमनल। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन बेटा एक टिश्यू भी अगर आज आपने क्लियर कर लिया तो भी आपकी वाह है, ठीक है। सिलेबस पूरा करने से मतलब नहीं है, हमेशा आप कहेंगे सर आराम से चलेंगे। चलिए शाबाश। अब आता है बेटा, अब
एक्सर्शन का नाम आया है, एक बात और समझ ले। तो बेटा एक्सर्शन लीवर भी करता है यूरिया का। तो अगर मैं ये कह दूं ना एटसेट्रा का मतलब कि ये आपका किसके अंदर होता है, आपका लीवर के अंदर भी क्या होता है, क्यूबोइडल। क्योंकि लीवर किसको एक्सक्रीट करेगा, आप कहेंगे सर यूरिया को करेगा। तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो यूरिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालता है लीवर। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सर्शन, चीज़ों को बाहर निकालना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये लीवर के अंदर होता है। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट होता है बेटा जिसका नाम है क्यूबोइडल। अगला पार्ट है बेटा क्यूबोइडल, तो हो ही गया, सॉरी कोलुमनर है, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, कोलुमनर। बेटा कोलुमनर का मीनिंग होता है लॉन्ग, यानी कि लंबी होना। ठीक है, तो हम ये कहेंगे क्या कि इसका जो मेन फंक्शन है वो आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर ये हमारे जैसे गाल ब्लेडर हो गया बेटा, स्टोमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया। तो आप देखिएगा, आप कहेंगे दीज आर लॉन्ग, या इनलोंगेटेड लिख दीजिए और अच्छा लगेगा, इनलोंगेटेड इन शेप, हमेशा लंबी दिखाई देती है इनके स्ट्रक्चर। दूसरा कहेंगे मेन फंक्शन इज, इसका जो मेन काम है बेटा वो आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। ये आपका मेन पॉइंट है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, गेन करना बेटा। तो आप कहेंगे सर दीज आर प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे सर एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल। ऐसे ही बेटा क्या कह सकते हैं आप, स्टोमक। ऐसे ही क्या कह सकते हैं बेटा, इंटेस्टाइन। ऐसे ही कह सकते हैं आप गाल ब्लेडर। और एक नाम और है क्या, आप कहेंगे सर यूरेटर्स एटसेट्रा। तो ये कहाँ पर होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनल। आपका यानी कि जो फूड पाइप है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो वो हमेशा क्या करता है, जो आपका फूड अंदर जाता है उसको हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे ही हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी को एब्जॉर्ब करने का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। तो इंटेस्टाइन में बेटा स्टोमक भी क्या करता है, उस फूड को अंदर लेके जाता है। गाल ब्लेडर जो होता है बेटा वो यूरिन को इकट्ठा करता है। और यूटेरस जो होता है, यानी कि ये उनके, आप कहेंगे ऐसे लिख दीजिए, इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है स्मॉल फॉर्म में। तो आप कहेंगे सर इन स्मॉल फॉर्म्स कॉल्ड माइक्रोविलीज। ध्यान से देखिएगा, माइक्रोविली बेटा जो ये छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं माइक्रोविलीज उसको बोलते हैं, वो छोटा सा पार्टिकल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू का। और ये इसका मेन फंक्शन है। तो हमेशा चीज़ों को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इससे पहले हमने क्यूबोइडल कहा, वो चीज़ों को क्या करते हैं बेटा, आपका आंसर था वो एक्सर्शन करते हैं। इससे पहले का जो था बेटा वो आपका क्या करता था, प्रोटेक्ट कर रहा था, है ना, स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू। तो आप इसको लिखना चाहें लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शाबाश। शाबाश बेटा, जल्दी कीजिएगा।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपका काइलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान से देखिएगा, काइलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। आप कहेंगे जैसा अभी आपने पढ़ा था कोलुमनर, तो आप कहेंगे सर दीज आर, बिल्कुल पहला पॉइंट सेम। आप कहेंगे इनलोंगेटेड इन शेप, बहुत ही लंबी होती है बेटा ये। दूसरा आप कहेंगे इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट, या आप कह सकते हैं बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेटा अब हम कह सकते हैं इसका मेन फंक्शन समझ में आ गया। तो जैसे आपका क्या हो गया, हम कहेंगे सर एल्वेली, आगे देखिएगा तो आपको इसको प्रेजेंट कर देंगे बस। दीज आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर होता है, आप कहेंगे सर एयर एल्वोलीज। दूसरा आप कहेंगे सर यूरेटर्स। ऐसे ही बेटा आप क्या होता है यूरेथ्रा। और क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसके साथ साथ ही हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ बेटा ये ब्रेन में भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर और ये हो सकता है किसमें, एक होता है आपका जो ये क्या नाम था अभी, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, यूरेथ्रा हो गया, एयर एल्वेलीज हो गया, यूरेटर्स हो गया। एक आपका होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब्स एटसेट्रा। इनके अंदर क्या पाया जाता है, काइलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। फंक्शन होता है बेटा ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारा ये कहना कि भाई जैसे लंग्स के अंदर एल्वेलीज होती है, तो उसके अंदर क्या है बेटा, आपकी CO2 बाहर निकलेगी या आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो बेटा वो ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज करना। यूरेटर्स के अंदर भी बेटा जैसे नाइट्रोजन वगैरह हो गई, या आप कह दे कि दूसरे सब्सटेंस हो गए बेटा। यूरेथ्रा हो गया, यूरिन को क्या करना बेटा, बाहर निकाल देना। स्पाइनल कॉर्ड आप कहेंगे दे are also helpful in movement of किसके अंदर, आप कहेंगे सर बॉडी पार्ट लाइक, क्या हो गया आपका जैसे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हो या ब्रेन हो, ड्यू टू फ्लूइड ऑफ, कौन से लिक्विड की वजह से, आप कहेंगे सर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये उस फ्लूइड का वजह नाम है जिससे आपकी हड्डियां वगैरह हो या ब्रेन के अंदर कोई चीज़ें हो वो एक्सचेंज करती है। उस लिक्विड का नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं बेटा, शाबाश। एक आपका लास्ट पार्ट और आएगा बेटा, और उसका नाम होता है, आप कहेंगे सर काइलेटेड, तो हो गया ठीक है।
अब नाम आता है बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। शाबाश। ये लास्ट है बेटा हो गया भाई। चलिए लास्ट है बेटा जिसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। चलिए ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए बेटा, किसका क्या काम है, कहाँ पर होता है। तो आप नाम से या उसके फंक्शन से ही पता लगा लेंगे कि ये वहाँ पर होता है। ठीक है जी, ओके। लास्ट पार्ट पढ़ते हैं बेटा जिसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। बेटा नाम से इंडिकेट हो रहा है ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स जो होती है हमेशा चीज़ों को एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है। तो आप कहेंगे इन saliva glands, in saliva glands to excrete क्या saliva juice, एक चीज को बाहर निकालें। ऐसे बेटा इन स्किन, स्किन के अंदर क्या होती है, आप कहेंगे बेटा स्वेद ग्लैंड एक्सक्रीट्स स्वेद, पसीने को बाहर निकालती। ऐसे ही बेटा आप कह सकते हैं इन स्किन आल्सो इट एक्सक्रीट ऑयल्स एटसेट्रा, तेल को भी बाहर निकालती है बेटा। और ऐसे ही हम कह सकते हैं इन आइज, आँखों के अंदर होती है। आप कहेंगे सर लैक्रीमल, लैक्रीमल ग्लैंड्स एक्सक्रीट्स क्या बाहर निकालेगी, टीयर्स। तो बेटा आंसू को जो बाहर निकाल दे वो लैक्रीमल ग्लैंड होती है। ऑयल को जो बाहर निकाल दे बेटा वो आपकी ऑयल्स ग्लैंड होती है, ऑयल्स ग्लैंड कह सकते हैं उसको हम। और बेटा जो पसीने को बाहर निकाल दे वो स्वेद ग्लैंड होगी। और जो आपकी सलाइवा जूस यानी कि लार को बाहर निकाल दे वो आपकी सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं। तो बेटा दीज आर द सिंपल, ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है बेटा। ये सारे के सारे क्या हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। एक बार आप नोट कर सकते हैं या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बेटा ये वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए इस बात को अभी यहीं पर रोक रहे हैं। इसके दूसरा पार्ट और आएगा, ठीक है, उसमें आपका परमानेंट या कॉम्प्लेक्स होगा। ये सिंपल है, एक आपका कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम टिश्यू, उसके भी कुछ पार्ट हैं, फिर जाके आपका एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी का पार्ट कराएंगे और एक टिश्यू और उठा लेंगे। लेकिन ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये आप याद रखें, उससे आप एपिथेलियम टिश्यू को आराम से उसके फंक्शन ज़रूर देख लें। अगर आपको फंक्शन पता चल गए तो आप बॉडी पार्ट्स में बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है, क्या काम करता है। ठीक है,
और मेथड बताया था आपको, ओस्मोसिस ही लगेगा सभी के बीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ओके बाय, थैंक यू बेटा।